निकाय चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। संकल्प पत्र जारी हो चुका है, आश्वस्त है ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। आश्वासन दिया जा चुका है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की जनता ने एक मन बना लिया है और जनता हरियाणा की बड़ी समझदार है। वो जैसे केंद्र के साथ की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाती है, इस बार भी रिकॉर्ड वो बनाया हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की जनता ये भी समझती है कि जब स्थानीय स्तर पे सरकार के साथ मिलते जुलते लोग, यानी कि सरकार की पार्टी के लोग अगर चुन करके आएंगे तो निश्चित रूप से वो अन्य लोगों के मुकाबले विकास के काम ज्यादा करवा पाएंगे, जन कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लोग तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो इस सारे कारणों के चलते मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ही, चाहे वो निगम के चुनाव है, परिषदों के चुनाव है, पालिकाओं के चुनाव है, वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को जिता करके भेजेंगे। सर, किस तरीके से मुकाबले को देख रहे हैं? क्या एक तरफा मुकाबला है या बराबरी का मुकाबला है? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी मैदान में है? देखिए, कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो होना चाहिए एक अच्छी, अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो निश्चित रूप में विपक्ष का मजबूत होना इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देने के लिए बड़ा जरूरी होता है। लेकिन कहीं कहीं विपक्ष के लोग दिखाई देते हैं, ज्यादातर स्थानों पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये बड़ा देखने का काम रहेगा कि लोग कितनी रुचि इस चुनाव के अंदर लेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब लोगों को, इसलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है, देखिए चुनाव, इस चुनाव के अंदर, इस त्योहार के अंदर सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ही चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल दिल्ली को लेकर कर लिया जाए। चूंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, 21 से 22 लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है, चाहे 2500 रुपए को लेकर के मुख्यमंत्री समय नहीं दे रही है, चाहे और भी मुद्दे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें सीधी सी बात एक दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत उसके साथ हो रही है। वो एकदम से ही सारी चीजें, सारे मीडिया का फोकस अपने ऊपर करने के लिए इस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रही है। देखिए, सदन से वॉकआउट भी होता है, सदन से नेताओं को बाहर भी निकाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों के साथ क्या सलूक इनके द्वारा किया जाता था, वो शायद ये भूल गए हैं आज के दिन। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का काम किया था, जब इनको लगता है कि आज तुम लोग विपक्ष में हो और तुम लोगों को विपक्ष की जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तो इनके दिमाग से मुझे लगता है कि जब ये सत्ता में थे और उसके कारण से जो अहंकार इन लोगों के अंदर आया था, ये चाहते थे कि सारी चीजें हमारे हिसाब से चले। देखिए, वो अब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, व्यवस्था तो व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। विधानसभा को स्पीकर चलाएंगे और स्पीकर वो तो विजेंद्र गुप्ता जी इतने सीनियर लीडर हैं, इतनी बार के विधायक हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं कोई इस प्रकार से किसी को दबाने का काम करेंगे। ये तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी आज अपने आप को लाइट में रखने के लिए, लोगों की नजरों में मीडिया के माध्यम से बने रहने के लिए इस प्रकार की ड्रामे। सीएजी रिपोर्ट भी पेश किया गया है, कई खामियां नजर आई है। देखिए, निश्चित रूप में खामियां ही खामियां थी इन लोगों की। आप धीरे धीरे करके देखिए, पहले तो ये अपने जो कुकर्म हैं उनके ऊपर पर्दा डाल लेते थे क्योंकि ये सत्ता में थे। अब धीरे धीरे करके इनके सारे कुकर्म जनता के सामने आ रहे हैं, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट की बात करें, अब बहुत सारी चीजें उसमें से निकल करके आ रही हैं। अब ये उन चीजों से फोकस दूसरे विषयों के ऊपर करने के लिए ही केवल और केवल इस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है, वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।